गुलाम रब्बानी आपसे 5वां वादा पूरा करने जा रहा है। दिल से बैठो और समझने की कोशिश करो, वरना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, आप अपना बिगाड़ोगे। अरे बोलो, अपना कोई कपार फाड़ ले तो गुलाम रब्बानी का क्या कसूर होगा? अपना पांव खुद काट ले तो गुलाम रब्बानी का क्या जाएगा? गुलाम रब्बानी तो समझाएगा पांव बचा के रखो। अरे बोलो, दिमाग बचा के रखो, अपना कपार बचा के रखो। अरे जोर से बोलो, अपना ईमान बचा के रखो। अब तुमको जहन्नम में जाना है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इधर देखो, मेरा काम समझाना है। मैंने 4 वादा पूरा किया, अब 5वां वादा सुन लो, ध्यान से सुनो। हमारी माँ बहन बाबू लोग चुपचाप से थोड़ी देर और बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैं आपको 5वां वादा पूरा करूं। इधर देखिए, 5वां वादा मैंने क्या कहा था? जल्दी बोलो, उम्मी। जल्दी बोलो, अरे जोर से बोलो। कुरान में नबी को अल्लाह ने क्या कहा? उम्मी। क्या कहा? कुरान में है नबीगिल उम्मी वत्तब, बोलो, वल्लज़ीना आमनू बिल्लाह व रसूलिहिन नबीगिल उम्मीगिल लज़ी। है कि नहीं? उम्मी का मतलब क्या है? वो लोग कहता है अनपढ़। अनपढ़ का मतलब जाहिल। अरे बोलो, अनपढ़ का मतलब? वो लोग जाहिल नहीं कहता, क्या कहता है? उम्मी का मतलब अनपढ़। तो अनपढ़ का मतलब क्या होता है, आप लोग बताओ? अनपढ़ का मतलब जाहिल। इधर देखिए, वो लोग कहता है उम्मी का मतलब अनपढ़। कसम खुदा, कितना बड़ा अनपढ़ है कि उम्मी का मतलब नबी के लिए अनपढ़ निकाल रहा है। हजरात याद रखिए, उम्मी, उम्मी का माना लोगत में देखेंगे तो अनपढ़ है, डिक्शनरी में देखेंगे, डिक्शनरी में तो उम्मी का माना अनपढ़। लेकिन जनाब, आपको उम्मी कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, इनको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, गुलाम रब्बानी को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, रकीबुल्लाह साहब को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, गांव के किसी और मौलाना को कहा जाए तो मतलब क्या होगा? जोर से बोलो, अनपढ़। लेकिन नबी के लिए अगर कहा जाए तो अनपढ़ नहीं होगा, क्योंकि अनपढ़ कहना ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, ये बहुत बड़ी तौहीन है। जिन पर कुरान उतरा वो अनपढ़ होगा? अरे जोर से बोलो, जिनके सीने में अल्लाह ने इल्म का खजाना भर दिया वो अनपढ़ होगा? जिसको अल्लाह ने अपना नबी बनाया वो अनपढ़ होगा? अल्लाह ने जिसको अपना रसूल बनाया वो अनपढ़ होगा? अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बनाया वो अनपढ़ होगा? नहीं। जो इसका मतलब अनपढ़ निकाले नबी की शान में, उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। उसका बाप अनपढ़ है, उसका मौलवी मौलाना अनपढ़ है, उसकी जमात अनपढ़ है, वो खुद गुमराह, और जो उसकी बातों पर अमल करे वो भी गुमराह है। उम्मी का मतलब इधर देखिए, आपके लिए अगर कहा जाएगा उम्मी तो कहा जाएगा अनपढ़, गुलाम रब्बानी को कहा जाएगा तो कहा जाएगा अनपढ़, इनको उम्मी कहा जाएगा तो कहा जाएगा अनपढ़, इनको कहा जाएगा तो कहा जाएगा अनपढ़। लेकिन नबी के लिए जब उम्मी कहा जाए तो इसका मतलब यह होगा जिनका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। अरे बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, ये मतलब होगा। जोर से बोलो, क्या मतलब होगा? जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मर्तबा है। अल्लाह ने नबी की शान बयान की है, अल्लाह ने नबी का ऐब नहीं बयान किया है। उम्मी मुस्तफा का मोजज़ा है। नबी के मोजज़ात में अजीम मोजज़ा नबी का उम्मी होना है। उम्मी का क्या मतलब? जिनका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। आपका कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है, मौलाना का कोई ना कोई उस्ताज है, लेकिन नबी का इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। न जिब्रील उस्ताज है, न मीकाईल उस्ताज है, न कोई फरिश्ता उस्ताज है। मेरी तरफ देखो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज
दुनिया में आम आदमी को नहीं बनाता। जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। या तो खुद अल्लाह उस्ताज बनता है या कोई दूसरा नबी बनता है। जोर से बोलो, नबी का उस्ताज आम आदमी तो छोड़ो, अटकल पच्चू तो छोड़ो, आयरे गैरे नत्थू खैरे तो छोड़ो, नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। नबी का उस्ताज या तो खुद अल्लाह है या दूसरा नबी है। जोर से बोलो, दूसरा नबी नबी का उस्ताज होगा या खुद अल्लाह नबी का उस्ताज होगा। मेरे नबी का उस्ताज दूसरा नबी नहीं है, क्योंकि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, मेरे नबी से पहले उनके जमाने में कोई नबी नहीं है। तो नबी का उस्ताज कोई नबी भी नहीं, कोई फरिश्ता भी नहीं, कोई जिब्रील भी नहीं, मीकाइल भी नहीं। नबी का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। तो उम्मी ये मुस्तफा की शान है, उम्मी ये मुस्तफा का मर्तबा है, उम्मी ये मुस्तफा का मोजज़ा है। जो उम्मी का मतलब कहे अनपढ़, उससे बड़ा जहन्नमी कोई नहीं। उससे कहिए तौबा करो अबे पागल की औलाद, जिनकी हदीस पढ़कर तुम मुफ्ती कहला रहे हो, जिनकी हदीस पढ़कर तुम अल्लामा बोल रहे हो, जिनकी हदीस पढ़कर, जोर से बोलो, तुम सब कुछ शेखुल हदीस बन रहे हो, उसी नबी को अनपढ़ कहोगे तो दुनिया क्या कहेगी कि जिसका नबी अनपढ़ होगा उसका मानने वाला कितना बड़ा अनपढ़ होगा। तो हजरात, जो नबी को अनपढ़ कहे, उम्मी का मतलब अनपढ़ निकाले, याद रखो वो मुसलमान की औलाद नहीं, वो यहूदी की औलाद है, वो सुन्नी नहीं है, टुन्नी है, टुन्नी है। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ। कै वादा मैंने पूरा किया? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, कै वादा पूरा किया? 4 के 5, 5। लेकिन मेरे बगल में भाई साहब बैठे हुए, क्या नाम है? महबूब भाई। महबूब भाई कभी रूकू में जा रहे हैं, कभी रूकू से उठ रहे। मैं डर रहा हूं कि कहीं सजदे में ना चले जाए। ये बताइए, गुलाम रब्बानी को बुला करके अगर आप लोग सोने लगे तो बोलो मुझको तकलीफ होगी कि नहीं? अरे बोलो, माइक बहुत अच्छा है, इधर देखिए, लेकिन लगता है उल्टा पलटी हॉर्न बांध दिया है। हाँ, अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। माइक बहुत अच्छा है, लेकिन उल्टा पलटी हॉर्न बांधने से जो मुझ तक आवाज पहुंच रही है, ये सामने दीवार बनकर खड़ा हो रहा है। मैं बोलना चाह रहा हूं हचक कर, लेकिन ये मुझको पचका देता है। अब आप बताइए मैं हचकाऊं कैसे जब मुझे पचका रहा है? जोर से बोलो, इजाजत है। कै वादा पूरा किया? जोर से बोलो। 5। अरे बोलो, कै? 5। अब एक वादा बच गया है, वो क्या है? सुन्नी किसको कहते हैं वो तो सब मैं बताता आ रहा हूं। अरे बोलो, ये माने तो सुन्नी, ये माने तो सुन्नी, ये माने तो सुन्नी, ये माने तो सुन्नी। जो 5 बातें मैंने बयान की, उसको जो माने वो सुन्नी और जो ना माने टुन्नी। लेकिन इधर देखिए, तब तो 6 बातें पूरी हो गई, लेकिन इस 6वीं बात की जगह पर जो इधर देखिए 6वीं बातें पूरी हो गई, क्योंकि मैं तो 5 बातें जब बयान कर दी तो सुन्नी किसको कहते हैं वो आप समझ गए। लेकिन अब 6वीं बात की जगह पर मैं एक बात बयान कर दूं। इधर देखिए, अगर इसको समझ लेंगे तो आपस में लड़ना बंद कर देंगे, झगड़ना बंद कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, क्लियर हो जाएगा। कसम खुदा, देख रहे हैं जुब्बा से पसीना टपक रहा है, ऐसे नहीं पसीना टपकता है जब ताकत ज्यादा लगती है, ऐसी सेटिंग है। जबकि मैंने समझा दिया था, बोलने में कलेजा फट रहा है, यहां पर लग रहा है कि जैसे आवाज को कोई रोक रहा है, अब फिर भी मैं बोल रहा हूं। बहरहाल आप बर्दाश्त कर लो, 15 मिनट और बर्दाश्त कर लो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बाबू लोग बस आखिरी हदीस सुन लो,
दूध का दूध, पानी का पानी, पांव समेट कर बैठिए। बस 15 मिनट और समझिए। एक हदीस, छठवीं बात। अरे बोलो, एक हदीस, छठवीं बात। है बाबू, अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार। आखिरी बात जो मैं बयान करूंगा वो ये करूंगा, इधर देखिए।